आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आंखें खोली तो तमाम फरिश्तों को अपने आगे सजदा करते देखा, सिवाय एक हस्ती के जो कुछ फासले पर खड़ी थी। आदम नहीं जानते थे कि ये कौन सी मखलूक है जो उसके आगे सजदा नहीं करती, और ना ही उसका नाम जानते थे। इब्लीस फरिश्तों के साथ खड़ा था ताकि उनके हुक्म में शामिल हो जाए, लेकिन वो उनमें से नहीं था। वो एक जिन था, इसलिए उसे फरिश्तों से कमतर समझा जाता था। जो बात वाज़िया है वो ये है कि ये सजदा ताज़ीम के लिए था, और इसका मतलब ये नहीं था कि फरिश्ते आदम की इबादत कर रहे थे। इबादत में सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए किया जाता है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने इब्लीस के सजदे से इनकार का किस्सा सुनाया। याद करो, जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा था कि मैं एक आदमी आदम को बदलती हुई काली चिकनी मिट्टी से पैदा करने वाला हूँ। फिर जब मैंने उसे बिल्कुल ठीक कर दिया और उसमें मैंने रूह फूंक दी जिसके लिए मैंने उन्हें पैदा किया था, फिर तुम उसे सजदा करते हुए गिर पड़े, तो फरिश्तों ने सब ने मिलकर सजदा किया सिवाय इब्लीस के। उसने सजदा करने वालों में शामिल होने से इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ इब्लीस, तेरे सजदा करने वालों में शामिल ना होने की क्या वजह है? इब्लीस ने कहा, मैं किसी इंसान को सजदा करने वाला नहीं हूँ जिसे तूने बदली हुई काली हमवार मिट्टी से पैदा किया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, तू यहाँ से निकल जा, क्योंकि तू रजीम है, बेशक तुझ पर जज़ा के दिन तक लानत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इब्लीस के बारे में बहुत सी रवायात मौजूद थीं। इब्ने मसूद, इब्ने अब्बास और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब की एक जमात ने कहा कि इब्लीस दुनियावी आसमानों में फरिश्तों का सरदार था। इब्ने अब्बास ने एक रवायत में कहा कि उसका नाम अज़ज़ील था, और दूसरी रवायत में उन्होंने कहा कि ये हारिस था। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह भी कहा कि इब्लीस एक जिन था और वो कभी जन्नत के मुहाफिजों में से था। इब्लीस उनमें सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़िज़ और सबसे ज़्यादा आलिम और सबसे ज़्यादा मुत्तकी था। एक और रवायत में है कि वो परों के मशहूर 4 मालिक फरिश्तों में से एक था। इससे पहले कि अल्लाह ताला ने उसे शैतान मरदूद में बदल दिया। फिर इसी तरह अल्लाह ताला ने इब्लीस की नाफरमानी को दूसरी सूरत में भी बयान फरमाया कि याद करो, जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा था कि मैं मिट्टी से इंसान को पैदा करने वाला हूँ, फिर जब मैंने उसकी तश्कील कर ली और उसमें रूह फूंक दी तो तुम उसके आगे सजदा रेज़ हो जाओ। तो फरिश्तों ने सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। वो मगरूर था और काफिरों में से था। अल्लाह ताला ने फरमाया, सच है और मैं सच कहता हूँ कि मैं जहन्नुम को तुझसे और उन लोगों इंसानों से भर दूँगा जो तेरी पैरवी करेंगे। आइए ये भी जानते हैं कि आदम की तख्लीक की वजह क्या थी। आज़ादी के सबक के बाद आदम ने एक और सबक सीखा। एक इल्म के बारे में आदम ने महसूस किया कि इब्लीस कायनात में बुराई की अलामत है और फरिश्ते नेकी की अलामत है, ताहम उसे अभी तक अपने बारे में कुछ मालूम नहीं था। फिर अल्लाह ताला ने उसे अपनी असल शनाख्त और उसकी तख्लीक की वजह और उसकी तस्बीह के राज से आगाह किया। अल्लाह ताला ने फरमाया, उसने आदम को हर चीज़ के नाम सिखाए। अल्लाह ताला ने आदम को तमाम चीज़ों की नौइयत जानने और नामों से खुलासा करने की ताकत अता की थी। वो परिंदा है, वो सितारा है, वो दरख्त है, वगैरह वगैरह। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम में इल्म की ज़रूरत और मोहब्बत और अपने बच्चों को इल्म की वसीयत करने की ख्वाहिश पैदा की। यही उसकी तख्लीक का सबब
اور اس کی تسبیح کا راز تھا۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام چیزوں کے ناموں کے ساتھ ساتھ ان کی خصوصیات اور استعمالات جان لینے کے بعد انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے اپنی نااہلی کا اعتراف کیا۔ تو پاک ہے، ہمارے پاس علم ہے سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، اے آدم، انہیں ان کے نام بتاؤ۔ اور جب اس نے انہیں ان کے نام بتا دیے تو فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین میں غیب جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو میں جانتا ہوں۔